आज स्कूल पे मैथ का एग्जाम है, पर मेरे दिमाग में मैथ डाउनलोड ही नहीं होता। असल में भगवान मेरा दिमाग इंस्टॉल करना ही भूल गए। कैसे नकुल और पीलू को 100 में से 100 मिल जाता है? नहीं, आज लगता है फिर से सर के पास डांट खाना पड़ेगा और उसके बाद नाना जी का कान पकड़ना। उफ, बहुत दुखता है। संजू, ए संजू, घर पे है क्या? अरे नहीं, नाना जी का नाम लिया और नाना जी हाजिर हो गए। मेरे मन की बात सुने तो नहीं है? अबे कमबख्त संजू, कब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ नाना जी, आ रहा हूँ। नाना जी बुला रहे थे? हाँ सुन, तुझे आज स्कूल नहीं जाना है क्योंकि आज तेरे घर से भाड़ लेके गोपाल आ रहा है। तो आज घर पे रह, मुझे आज कोर्ट के काम से बाहर जाना है। लौटते लौटते शाम हो जाएगी, तब तक तू गोपाल के साथ ही रहना। मैंने रसोइया हरी को बोल दिया है कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है नाना जी, आप जब बोल रहे हैं तब वही होगा। मन में लड्डू फूटा। ओहो भगवान, आप इतनी जल्दी मेरी मन की बात सुन लोगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओफ बाप रे, मैं आज की मैथ के एग्जाम से बच गया। पर ये भाड़ लेके गोपाल, ये कौन है? और वो उसका भाड़ लेके यहाँ पे आ क्यों रहा है? भाड़ में क्या रसगुल्ला ला रहा है या दही ला रहा है? जो भी ला रहा हो, मैं तो दोनों चीज ही खाना पसंद करता हूँ। आज तो मेरा मजा ही मजा। हरी चाचा, ओ हरी चाचा। क्या हुआ संजू बाबा, आज स्कूल नहीं है? आज मेरा छुट्टी है। आज मैं भाड़ में रसगुल्ला और दही खाऊंगा, इसीलिए नाना जी ने मुझे स्कूल जाने के लिए मना किए हैं। भाड़ में आप क्या खाओगे? दही और रसगुल्ला हरी चाचा। सुना है मेरे घर से गोपाल आ रहा है भाड़ लेकर। अच्छा हरी चाचा, मेरे घर में कौन कौन है तुम्हें पता है? नाना जी के पास सुना है पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी मुझे लेकर यहाँ पे चली आई थी। उसके बाद मम्मी भी पापा के पास चली गई मुझे अकेला छोड़कर। अच्छा है कि नाना जी और तुम थे मेरे पास, वरना मुझे भी उस बुलेट की तरह अनाथ आश्रम में पलना पड़ता। आज तुम्हें ये क्या हो गया है संजू बाबा? ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? बहुत देर हो गया, उधर बाबू भी इतना लंबा खाने का लिस्ट थमा के गया है। तुम जाओ, मैं जाके अपना काम निपटाता हूँ। अच्छे नाना जी, अच्छे नाना जी। क्या हुआ है मिस्टर संजू, इस वक्त तुम घर पे? आज स्कूल छुट्टी है क्या? नहीं नहीं अच्छे नाना जी, आज मेरे घर से गोपाल आ रहा है भाड़ लेकर, इसीलिए मैं घर पे ही हूँ। ऐसा क्या? तो गोपाल का भाड़ में क्या क्या होगा पता चला है? हाँ मतलब ठीक से पता नहीं चला, पर मुझे लगता है रसगुल्ला या दही जैसा कुछ लाएगा। कुछ भी लाए, देखना उस भाड़ में भड़ामियत ना लेके आए। भड़ामियत? वो क्या होता है नाना जी? कह सकते हो कि थोड़ा मजाक और थोड़ा परेशानी, ये दोनों मिल जाए तो बन जाता है भड़ामियत। अच्छा अच्छे नाना जी, आप तो नाना जी के बचपन के दोस्त हैं। हाँ कह सकते हो कि हम दोनों एक ही साथ जन्मे थे। तुम्हारा नाना जी का माँ मतलब राय चाची और मेरी माँ बचपन से ही एक साथ खेले हैं, बड़े पले हैं, और फिर शादी के बाद दोनों एक ही मोहल्ले में आई और बेटे भी पैदा हुए एक ही दिन में। लेकिन अचानक तुम ये सब क्यों मुझे पूछ रहे हो? आप और नाना जी बचपन से एक ही जगह पे पले बड़े हैं, तो फिर क्या मैं भी बुल्टे नकुल पीलू उन लोगों के साथ ऐसे ही एक साथ रह पाऊंगा? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, वो तो भविष्य ही बताएगा मिस्टर संजू। ऐसा नहीं है कि एक जगह में रहने से ही कोई अच्छा दोस्त बन सकता है, दूर रहने से भी दोस्ती निभाया जा सकता है अगर सोच एक जैसा हो। सोच एक जैसा? वो क्या होता है अच्छे नाना जी?
वो तुम अभी नहीं समझोगे, जब बड़े हो जाओगे तब मेरा ये बात तुम्हें याद आएगा, समझे? ये क्या श्यामाचरण जी का घर है? हाँ, मैं यहाँ वासुदेवपुर से आया हूँ, भांडू गोपाल चौधरी। श्यामाचरण जी घर में है क्या? मैं कल ही मेरे आने का खबर भेज दिया था, आशा है उन्हें खबर मिल गई। मतलब यही है गोपाल जी जो भाड़ लेकर आने वाले थे, पर हाथ में तो कोई भाड़ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, अब अंदर आइए, नाना जी कोर्ट में गए हैं, वो शाम में लौटेंगे, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी नाना जी मुझे दे गए हैं। ओ, ये बात है, तो तुम्हारा नाम ही संजू है? हाँ, मेरा नाम ही मिस्टर संजू है, उर्फ संजय चौधरी। मेरे पापा स्वर्गीय पन्नालाल चौधरी और मम्मी स्वर्गीय बनलता। और मैं हूँ तुम्हारे अपने चाचा श्री भांडू गोपाल। अब मुझे साष्टांग प्रणाम करो। साष्टांग? नहीं नहीं, मैं आपको अपनी साष्टांग से प्रणाम नहीं कर पाऊंगा, मुझे दुखेगा। मैं अपने हाथों से ही करता हूँ। प्रणाम प्रणाम लेना गोपाल। अच्छा, आपका भाड़ कहाँ है? बदतमीज लड़के, थोड़ा सा भी शिक्षा दीक्षा नहीं है तुम्हारा? गोपाल भाड़ नहीं, मेरा नाम है भांडू गोपाल। बड़ों के साथ कैसे बात किया जाता है वो सब शिक्षा तुम्हें मिला ही नहीं लगता है। नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मतलब आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे? हाँ, अब एक पल भी तुम यहाँ नहीं रह सकते। आज ही श्यामाचरण जी लौटने के बाद उनसे बात करके मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। पर मैंने क्या किया? अरे आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे पिता के घर में, जहां तुम्हें अच्छी परवरिश और शिक्षा मिलेगी। ऐसी बदतमीज बातें इतनी छोटी सी लड़के के मुंह में अच्छा नहीं लगता। पर मैं तो कोई बुरा भला नहीं कहा। सुबह नाना जी तो मुझे कह रहे थे जो मेरे घर से गोपाल आ रहे हैं भाड़ लेकर, इसीलिए तो मैं आपका भाड़ ढूंढ रहा था। आप भाड़ में रसगुल्ला दही लाएंगे, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इस तरह से जलील करना? आने दो आज श्यामाचरण जी को। एक छोटे से लड़के को कैसे अच्छे से तालीम देके परवरिश की जाती है, इसके बारे में लगता है श्यामाचरण जी कुछ भी नहीं जानते। आज रात को ही मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। ठीक है, आप यहीं पे बैठिए, मैं हरी चाचा को बोल रहा हूँ आपके खाने का बंदोबस्त करने के लिए। मैं क्या करूँ, इस आदमी के साथ मुझे जाना पड़ेगा। मैं नाना जी को कह दूंगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। बाप रे, कितनी गर्मी है, पूरा शरीर जैसे जल रहा है। ए हरी, हरी, एक गिलास नींबू का शरबत ला देना। अरे गोपाल, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले, हालचाल सब ठीक है ना? अब भाड़ू को छोड़ दिया, भाड़ू गोपाल अच्छा हूं। अरे ठीक है ठीक है, इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है। शहर में रह के इंसान अपनी तालीम, शिक्षा सब कुछ भूलने लगा है। इसीलिए मैं आज की पीढ़ी को सही तालीम और शिक्षा देना अपना फर्ज समझता हूँ। सही किया ना? हाँ बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पे कुछ दिन रहोगे ना? नहीं नहीं श्यामाचरण जी, मैं आज ही शाम के 6 बजे की ट्रेन से अपने घर लौटूंगा और साथ अपने वंश का चिराग संजय को भी लेके जाऊंगा। हाँ? क्या संजय? मतलब हमारे संजू को ले जाओगे? मतलब कुछ दिनों के लिए उसको घुमाने ले जाओगे, सही कह रहा हूं ना? नहीं,
यहाँ से हमेशा के लिए लेके जाऊंगा। यहाँ उसे अच्छी सी तालीम बिल्कुल नहीं मिल रही है। मैं देख रहा हूँ उसे शिक्षा और तमीज बिल्कुल भी नहीं है। अभी बच्चा है, कभी बाद में। नहीं क्षमाचरण जी, इसी उम्र में उसे अच्छे से सही तालीम दी जा सकती है तो हमारा कुल का नाम बिल्कुल बदनाम हो जाएगा और हमारा कुल का चिराग बिल्कुल विराग हो जाएगा। ओह, तो ऐसा कौन सा बुरा तालीम तुमने उसमें देखा? बड़ों को जो प्रणाम किया जाता है उसे अभी तक पता भी नहीं है। यहाँ तक बड़ों से कैसे बात की जाती है इस शिक्षा भी उसे मिला ही नहीं है। क्यों? उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? मुझे चाचा कह के प्रणाम करना तो छोड़ ही दीजिए, उल्टा मुझे पूछने लगा मेरा नाम गोपाल है और मेरा भाण कहाँ है। इतनी सी छोटे से बच्चे की जुबान पे ऐसे बदतमीज बातें। ओह, ये बात है। वो मैंने ही सुबह को उसे कहा था। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है श्यामाचरण जी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। अरे गोपाल, अब इसमें गुस्से की क्या बात है? भाड़ू गोपाल का मतलब है भाड़ के साथ गोपाल, और अगर भाड़ को निकाल दें तो रह जाता है गोपाल। तो फिर गोपाल अगर भाड़ लेकर नहीं आता है तो वो फिर भाड़ू गोपाल बनेगा कैसे? हाँ? जो भी कहिए श्यामाचरण जी, किसी के नाम को लेकर मजाक बनाना मुझे कोई तमीज की बात नहीं लगता। आप जैसे बड़े बूढ़े अगर ऐसे सिखाने लगे तो फिर थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा दिल खोलकर हंसना हमारे जीवन के 10 साल बढ़ा देते हैं भाड़ू गोपाल। अच्छा चलो छोड़ो। अब संजू तुम्हारे वंश का चिराग है तो मैं उसे भला कैसे रोक सकता हूँ? अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो जरूर ले जा सकते हो। बस एक ही विनती है, तुम कृपा करके बस आज ही की रात उसे यहाँ रहने दो। फिर उसके साथ कब मुलाकात होगी पता नहीं। कल सुबह तुम लोग रवाना हो जाना। अच्छा, आप जब कह रहे हैं तब आज की रात मैं रुक जाऊंगा, लेकिन कल सुबह ही मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा नाना जी, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मेरा प्यारा बेटा, मैं कभी कभी जाऊंगा ना तुझसे मिलने। अब दिल छोटा मत कर, और अगर कभी वक्त मिले तो तू भी आ जाना यहाँ पे, ठीक है? हमें जल्द से जल्द रवाना होना चाहिए, वरना शाम से पहले घर कैसे लौटूंगा। नाना जी, इन्हें चले जाने के लिए बोलिए ना, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। नहीं संजू बेटा, छी, ऐसे नहीं बोलते। वो तुम्हारे चाचा हैं, उनको हमेशा चाचा जी कह के बुलाना। तुम अपने गांव जा रहे हो, अपने घर में। तुम्हारे इस अधिकार से मैं तुम्हें कैसे वंचित करूं बेटा? वो बचपन से ही शहर की तहजीब में पला बड़ा है ना। जरा ख्याल रखना, वहां उसे कोई तकलीफ ना हो। आओ आओ मेरे बच्चे, वहां पे अच्छी तरह रहना, सबके साथ अच्छी तरह पेश आना। सुनो संजू, अब तक जो भी सीखा है वो सब कुछ भूल जाओ। आज और अभी से तुम्हारी असली शिक्षा शुरू होगी, और मैं हूं तुम्हारा गुरुदेव। मेरी हर बात तुम्हें अच्छे से मानना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी पहली शिक्षा है हमेशा सच बोलना, और सच के सिवा कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरी शिक्षा है किसी के साथ
कभी भी झगड़ा नहीं करना, सबको माफ करना सीखो। क्या रे, कल गणित एग्जाम क्यों नहीं दिया? फिर से पढ़ाई नहीं किया मतलब? हमारे संजू जीनियस का ऐसा मत बोल। जो भी हो, वो हर बार गणित में 100 में से 20 जरूर लाता है। ये तुमने क्या किया संजू? मैंने तुम्हें अब तक क्या सिखाया और तुम क्या सीखे? मैं और क्या करता गुरुजी, वो मुझे बिना मतलब ही बुरा भला कर रहे थे, इसीलिए मैंने उनके साथ ऐसा ही किया। लगता है तुम्हें थोड़ा सा भी तमीज नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा लगता है। मेरी अगली शिक्षा है कठोर अनुशासन। हर रोज सुबह तुम्हें 4 बजे बिस्तर छोड़ के उठना होगा और फिर हाथ मुंह धो के कसरत करना पड़ेगा। हर रोज 1 घंटा कम से कम कसरत करना जरूरी। उसके बाद अरे, ट्रेन की आवाज। बाकी शिक्षा बाद में लेंगे गुरुजी, नहीं तो आप सूर्यास्त से पहले घर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो पहले टिकट खरीद लेते हैं। भाई साहब, 2 नहीं 1 नहीं 1.5 ठो टिकट हमें दे दीजिए। अरे सोच के बोलिए भैया, सुबह सुबह मजाक करके मेरा दिमाग मत खाइए। नहीं मतलब 1 ठो फुल टिकट और 1 हाफ टिकट दीजिए। तो ऐसा पहले बोलना चाहिए था ना। कहां से चले आते हैं? सुबह का 7 बजे से यात्रा के लिए शुभ समय है। महिला, कन्या, बच्चे और बूढ़े हर किसी के लिए ये समय यात्रा करना शुभ होगा। लेकिन सुबह 9 बजे के बाद का समय यात्रा के लिए शुभ नहीं है, अशुभ है। खास तौर पे बच्चे और बूढ़े व्यक्तियों के लिए खतरा हो सकता है। क्या मुसीबत! सुबह का 9 बजे? अरे बाप रे, अब तो सिर्फ 20 मिनट समय बचा है। कैसे भी हो, मुझे इस खतरे से सभी को बचाना ही पड़ेगा। कैसे भी हो, हमारे आने वाला पीढ़ी तो यही लोग हैं। सब सावधान, सुनिए, सावधान, सभी सावधान। अरे ये कर क्या रहे हैं आप? ट्रेन और हम लोगों का कीमती वक्त ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं देश के लिए जनहित करने को यहाँ आया हूँ और मेरा ये प्रतिज्ञा है, मैं इसको व्यर्थ नहीं होने दूंगा। मैं इस तरह वक्त के सामने किसी भी हाल में इंसान को हारने नहीं दे सकता। हर एक को बचाना अभी मेरा एकमात्र लक्ष्य है। ये कौन है? पागल कहीं का। हाँ, किसी पागल खाने से भागा हुआ कोई मरीज होगा। कौन ट्रेन की चेन खींचा है? मैं हुजूर, ये महान काम करके मैं यहाँ धन्य हो गया। ऐसा क्या? इतना सारा पैसेंजर का वक्त बर्बाद करके आपको मजाक सूझ रहा है? जी हाँ हुजूर, इंसान की जिंदगी से और कुछ कीमती है भी तो नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब आज पंचांग में देखा, सुबह 9 बजे से लगभग 2 घंटा यात्रा के लिए बहुत ही अशुभ है। यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। इसीलिए इस ट्रेन की हर एक पैसेंजर को बचाने के लिए ये महान काम मैंने किया है हुजूर। वाह 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 वाह! आप जब इतना महान काम कर ही चुके हैं, तब आपको एक पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। क्या आप जो अच्छा समझे हुजूर, मैं खुद से क्या कहूँ आपको। रुकिए, अभी पुरस्कार दिलाता हूँ। अफसर, चलिए इस पागल को हैंडकफ पहना के अभी लॉकअप में डाल दीजिए।
मतलब नहीं, मैंने ये आप गलत कर रहे हैं। मेरा देशभक्ति को ऐसे आप कभी भी रोक नहीं सकते। मैं आंदोलन करूंगा। छोड़िए मुझे छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए कह रहा हूँ, मुझे छोड़िए। तुम्हें कहाँ जाना है? मेरा घर विशालपुर शहर पे है। मैं वासुदेवपुर जा रहा हूँ भाड़ू गोपाल चाचा के साथ, आप लोग जिन्हें पकड़ के ले गए। ठीक है, चिंता मत करो। तुम वासुदेवपुर जाना चाहते हो या कि विशालपुर वापस लौटना चाहते हो? मैं विशालपुर लौट जाना चाहता हूँ। मैं 2 हवलदार का इंतजाम करता हूँ, तुमको घर पहुँचा देगा। नाना जी। संजू, नहीं, वो यहाँ पे कैसे आ सकता है? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। नाना जी। नहीं, अब तो मुझे सच में सुनाई दिया। ये मेरे पोते की ही आवाज है। अरे संजू बेटा, तुम लौट आए? तुम अपने घर नहीं गए? यही मेरा घर है नाना जी, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। कैसे पागल आदमी के साथ आपने भेजा था अपने पोते को? लीजिए, अपने पोते को संभालिए। अब हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत शुक्रिया। लेकिन संजू बेटा, भाड़ू गोपाल नहीं दिख रहा। जेल में बैठ के देश का काम कर रहे हैं नाना जी। हाँ? क्या मतलब? कैसे हो मेरे नन्हे दोस्तों? आज मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा झालमुड़ी गांव में। इस गांव में कौन रहते हैं पता है? गदाई चीटी और उसकी बीवी जुगनू। वो दोनों आपस में कभी नहीं लड़ते थे। उन दोनों को देखकर गांव की सारी चीटियां, तिलचिट्टा और कीड़े मकोड़े आपस में ईर्ष्या करते थे। गदाई और उसकी बीवी हरी पत्तियां और सब्जी खा के दिन गुजारा करते थे। वो दूर में एक छोटी सी कुटिया, हाँ, वहीं पे रहते हैं हमारा गदाई और जुगनू। चलो हम देखते हैं वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं। सुन रही हो भगवान? इस बार बाजार से तुम्हारे लिए क्या लाऊं बोलो? वैसे भी आपने मुझे सब कुछ दिया है। ईश्वर की कृपा से मुझे और कोई चीज की कमी नहीं है जी। पर सोच रही थी कि घेटू फूल की परफ्यूम अगर मिल जाती, मेरा मतलब वो मोहल्ले की चीटी पत्नियां कह रहे थे। क्या कह रही थी वो लोग? वो कह रहे थे कि वो परफ्यूम बाजार में नया आया है। ये बात है। अभी तक कोई नहीं खरीदा। क्या है कि कीमत थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं बाकी चीटी पत्नियों से थोड़ी अलग हूँ। अगर सबसे पहले मैं वो खरीद पाती तो मेरी प्रेस्टीज सबके सामने थोड़ी बढ़ जाती। बस यही बात है। मेरी भगवान ने मुझसे कुछ मांगी है और मैं ना दूं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, छोड़िए जी, इस उम्र में ये सब अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। बच्चे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ठीक है, पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर इससे भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो? अरे फिर से गुस्सा हो गए। अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। नहीं, मैं बाजार जाता हूँ, बहुत देर हो रही है। चलता हूँ, मेरे लौटने से पहले दरवाजा मत खोलना, याद रखना। हाँ जी, ठीक है, ध्यान से जाइएगा। ईश्वर ख्याल रखे। अरे वाह, कितनी सुंदर गंध है। मेरा दिल तो भर गया। उफ, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। कब मैं जाऊंगी और मोहल्ले की बीवियों को दिखाऊंगी। पापा, आपको पता है आज स्कूल में मास्टर जी हम सभी को पेड़ लगाने के लिए बोला है। हाँ, आप जानते हैं मास्टर जी ने कहा है
बेवजह पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है। पापा बताइए ना, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना हम में से कोई भी जी नहीं सकता। पापा वो दिखने में कैसा है? बहुत सुंदर, एकदम तुम्हारी मम्मी जैसी। जैसे तुम्हारी मम्मी के बिना मैं जी नहीं सकता, जैसे वो मेरी आंखों का नूर है। ओहो, आज ही बस करिए जी, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मम्मी आप ही बोलिए, ऑक्सीजन क्या आपकी तरह दिखता है? मुझे नहीं पता, जाओ अभी अंदर जाके पढ़ाई करो। मैं भी जाती हूँ। बगल में रहने वाले गणेश मक्खी की पत्नी हमें आज लेटुस पत्ते की सूप खाने के लिए बुलाया है। वहाँ जाके मैं अपनी परफ्यूम सबको दिखा लाती हूँ। जाओ 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 जाओ, देखो सब क्या कहते हैं। I am very sorry, very sorry। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इसमें नया क्या है? हम में से तुम दिखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, और ये बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए तो हर बार सबसे आखिर में आती हो। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं। वो क्या है ना, मेरे वो आज सुबह बाजार से मेरे लिए गेंदा फूल की परफ्यूम खरीद के लाए हैं। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि इतनी महंगी चीज लाने की क्या जरूरत थी। गेंदा फूल का परफ्यूम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। तुम भी हर बात पे ज्यादा नाटक करती हो। अगर मेरे पति मेरे लिए इतना बढ़िया चीज लेकर आते तो मैं तो झट से पकड़ लेती। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, पत्नी खूबसूरत है ना, इसलिए उसे सर पे चढ़ा के रखते हैं। हम लोग तो इतने भी सुंदर नहीं हैं, इसीलिए हमारी किस्मत में ऐसी महंगी चीज कहाँ। तुम सब जो भी कहो, परफ्यूम की सुगंध बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। एक बार हाथ में लेके देख सकती हूँ? हाँ हाँ, ये लो ना। अरे दिखाओ दिखाओ। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हाँ मुझे भी दिखना है, मुझे भी दिखना है। मुझे भी। एक बार दो ना, दो ना। बस बस, बहुत हुआ। आज मुझे जल्दी घर वापस जाना है, नहीं तो वो फिर से मुंह फुला के बैठ जाएंगे। आज मैं चलती हूँ, बाद में फिर आऊंगी, ठीक है? इतना सुंदर परफ्यूम मिला है तुम्हें, इसी बहाने हमें एक दिन खिलाओगी नहीं क्या? हाँ खिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा हम सबको। ठीक है ठीक है। तो फिर कल तुम सब चले आना मेरे घर पे, ठीक है ना? शाम को सब लोग चले आना, मैं इंतजार करूंगी। तो आती हूँ मैं। देखो कितना घमंड है। अगर मैं कहूँ तो मेरे पति मेरे लिए ऐसा 10 परफ्यूम ले आएंगे। फिलहाल काम के लिए थोड़ा ज्यादा बिजी है अभी। हाँ नहीं तो क्या, क्या एक परफ्यूम ले आए उसके पति? हम सबको यहाँ दिखाने चली आई। अरे सब चुप करो, हमारी बातें वो सुन न ले। कल एक इनविटेशन मिला है, कहीं वो हाथ से न निकल जाए। हाँ ठीक कहा, ठीक कहा। तुम्हारी परफ्यूम लाके तो मैं तो समस्या में आ गया भगवान। समस्या? कैसी समस्या? ये जो तुम्हारे सारे दोस्तों को आज हमारे घर में आके खाने का दावत दे के आई हो, एक परफ्यूम की वजह से इतना खर्च होगा। पहले पता होता तो कौन लाता ये परफ्यूम। मैं एक दिन अपने दोस्तों को बुलाकर खिलाऊंगी, मजे करूंगी। उसमें भी आपको परेशानी है? इतनी सारी बातें सुना दे मुझे। ठीक है, मैं कल सुबह सबको मना कर दूंगी आने के लिए। उसके बाद आपको चैन मिलेगा ना? और ये परफ्यूम भी मुझे नहीं चाहिए। देखो 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 देखो, ये देखो क्या हुआ। अभी इसमें रोने की क्या बात हुई? ये तुम्हारी रोने की आदत, कुछ हुआ या नहीं देखो और तुम रोने लग जाती हो। क्या क्या कहा आपने? क्या मैं बात बात पर रोती हूँ? आप इतनी बड़ी बात कैसे
ओहो, तुम्हारी आवाज सुन के बच्चे अभी चले आएंगे। अभी अभी तो सोए हैं वो लोग, और फिर पड़ोसी भी क्या सोचेंगे। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है, तुम्हें जो मर्जी हो वो करो। मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। तुम्हें जब मन करे तब दोस्तों को तुम दावत दे देना। मुझे कोई आपत्ति नहीं भगवान, कुछ भी कहो। तुम हो मेरी एकलौती खूबसूरत सी बीबी। जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे गुस्सा छोड़ो, गुस्सा छोड़ो। मैं कल सुबह उठकर ही बाजार से खाने का सामान लेके आऊंगा। अब तुम खाने में क्या बनाओगी, उस हिसाब से बाजार करना पड़ेगा ना। ज्यादा कुछ नहीं, बस काजू साग की सब्जी, कद्दू फूल की कटलेट और खीरा के दाने की फ्राई। और सोच रही थी कि साथ में गाजर की पुलाव अगर बनाओ तो अच्छा रहेगा। बाप रे बाप, ये तो बहुत कुछ। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर का खाना बाकी लोगों के घर के खाने से एकदम अलग हो, सारी जिंदगी वो लोग याद रखे। साथ में मैं भी। क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी चलो हम सोने चलते हैं, कल सुबह सुबह उठना है, बाजार भी तो जाना है। हम सो जाते हैं, चलो चलो। बाप रे, खुद के लिए गड्ढा खुद ही खोद लिया। हे भगवान, अब आपकी भरोसा है। कहाँ हो भगवान? ये लो, पकड़ो 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 बाजार की सामान। उफ, उफ, उफ। बाजार की हर एक चीज में आग लगी है जैसे। अगर ऐसा ही चलता रहा, कुछ ही दिनों में हम सबको भूखा ही मरना पड़ेगा। आप ले आए, दीजिए दीजिए, अभी पकाना शुरू करती हूँ। बाजार से लौटा हूँ, अगर एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा होता। उफ, हर वक्त आपकी ये चाय की मांग। ये लीजिए, पकड़िए। दो दो दो। अच्छा सुनिए ना, घर पे नमक नहीं है बोलना भूल ही गई थी। अगर नमक नहीं है तो कोई भी खाना नहीं पका सकती। तो फिर क्या होगा? ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जाकर खटमल चाचा की दुकान से एक कटोरी नमक लेके आती हूँ, और साथ में मैं अपने परफ्यूम भी दिखा दूंगी। खटमल चाची जब भी कोई नई चीज खरीदती है, वो मुझे दिखाती है। आज मैं भी ये मौका नहीं गवाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मगर तुम जल्दी लौटना भगवान, देखना देर ना हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी गई और अभी आई। ताना ना ना ना, ताना ना ना ना, मेरी जैसी खूबसूरत और कोई कहाँ। परफ्यूम लगा के तो मैं बनी रानी, सबको ये पता है कि मैं हूँ प्यारी चिटी, मैं हूँ प्यारी चिटी, मैं हूँ प्यारी चिटी। अरे बाप रे, ये क्या है? रास्ते के बीच में पहाड़ जैसे। अरे ये तो देख रही हूँ बड़ी बड़ी कान, चार मोटे मोटे पैर। नहीं नहीं, ये तो पहाड़ नहीं है, तो फिर ये हाथी ही होगा। ए हाथी, हट यहाँ से, हट जा, चल हट। अरे ओ हाथी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी बड़ी बड़ी कान से क्या बातें नहीं घुस रही है? ना, लगता है बातों से बात नहीं बनेगा। बुरा हाथी, मोटा हाथी, अभी इसी वक्त हट मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं काट दूंगी, बता रही हूँ। उसके बाद रोने मत लग जाना। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बातों को अनसुना कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कान होते हुए
नहीं भगवान इतनी देर क्यों लगा रही है। बोल के तो गई थी खटमल चाचा की दुकान से अभी लौट आएगी, तो इतनी देर तो हो नहीं सकती। जरूर खटमल चाची के साथ वो बात करने में लगी पड़ी है। पापा, मुझे भूख लगी है। रुको रुको, अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएगी और तुम्हें खाना देगी। मम्मी कहाँ गई है पापा? पता नहीं है, बोल के तो गई थी अभी लौटेगी। क्या हुआ क्यों जाने। जरूर घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। अभी तक तो खाना भी नहीं बना। मेरे बच्चे भूख में मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? बदमाश हाथी, दुष्ट हाथी, पूरा दिन मेरा बर्बाद की। गधाई आकर जब मारेंगे तुझे, तभी समझ में आएगा तुझे। ओ, तेरे जैसे कितनों को मैं आते जाते देख लिया। चींटी की काटने से हाथी का क्या होगा? वक्त रहते यहाँ से तू जल्दी जल्दी भाग जा, वरना चींटी तू मर जाएगी। क्या? इतनी बड़ी बात! एक तो मेरे परफ्यूम की बोतल तोड़ दिया, उसके ऊपर बड़ी-बड़ी बातें। रुक जा, मेरे गधाई को पहले आने दे, उसके बाद वो दिखाएंगे तुझे मजा। तुझे इतना काटेगा तुझे कि तू दर्द में तड़प तड़प के मर जाएगा। ऐसी बात है। हा 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 हा। कितने आए कितने गए, नहीं किसी का कोई पता। चींटी मुझे बोल रही है, उससे डरूंगा मैं हाथी। और मत हंसा, पेट फट जाएगा रे। तुझे पता है मैं कीड़े मकोड़ों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे सब लोग रानी कहते हैं, रानी। और तू मुझसे इस तरीके से पेश आया। आय, तू क्यों मुझे काटी? हाँ, मुझे जो गुदगुदी लगी तभी तो मैंने तुझे फूंक मारा। अब मैं क्या करूं? मेरे दोस्त लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे खाना खाने। अगर मैं उन्हें नहीं मिली और वो बिना खा के चले जाए, तो सब लोग मुझे बहुत बुरा समझेंगे। ये सब कुछ हुआ तेरी वजह से। मैं तो सिर्फ तुझे हट जाने के लिए बोली थी। मेरे रास्ते रोककर लीटा था इसलिए। अब मैं कैसे घर लौटूं? मेरे कमर में बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। ओहो, बहुत गलती हो गई रे चींटी। मैं सच में जानबूझ के नहीं किया। तब मैं सो रहा था और ऐसी गुदगुदी लगी, अनजाने में ही मैंने तुझ पे फूंक मार दिया। जैसे मैंने तुझे चोट पहुंचाया, वैसे मैं ही तुझे मदद करूंगा। तो आप लोगों की हालचाल सब खैरियत है ना? हाँ, हम लोग तो सब बढ़िया हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है? नहीं, मतलब सभी कुछ ठीक ठाक है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे, हमारी खूबसूरत दोस्त तो नहीं दिख रही है। हम लोग तो यहाँ कब के आ चुके हैं। क्या वो एक बार बाहर आकर हमसे मिल नहीं सकती थी? क्या हम लोग इतने बुरे हैं? नहीं, आप सब बैठिए,
मैं अभी उसे बुलाता हूँ, वो अभी आ जाएगी। दरअसल वो थोड़ी दुकान गई है, ये बात है। तब तक आप लोग आपस में बातचीत कीजिए, वो अभी लौट के आ जाएगी। ठीक है, रहने दीजिए। हम लोगों को बिठा के बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब समझ चुके हैं, ये सब कुछ चीटी पत्नी की चाल है। हम लोगों को घर पे बुला के अब वो खुद ही गायब हो गई, ताकि हम लोग फिर से कभी ना आए। ये बात तो आमने सामने भी बोल सकती थी वो। ऐसे हमारा अपमान क्यों किया? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम लोगों को अगर रहना है तो रहो। हाँ, हम नहीं रहेंगे। बेहतर होगा चले जाएं। चलो। नहीं। आप लोग बैठिए आप लोग। ऐसा गुस्सा नहीं करते, ऐसे चले जाते नहीं। हाथी? हाँ, सही बात। हाथी का आवाज सुना, देखना पड़ेगा क्या बात है। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान, तुम क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे ये हाल कैसे हुई भगवान? आई माँ, मर गई। थोड़ी पानी दीजिए ना मुझे। अभी लाया। ये लो, पियो। गलत मत समझना भैया, दरअसल आपकी पत्नी जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते पे मैं सो गया था, इसलिए एक छोटा सा झगड़ा हो गया आपस में। लेकिन मैंने अपना गलती समझ लिया है और इसलिए आपकी पत्नी को खुद आके घर छोड़ के जा रहा हूँ। अभी आपकी कोई फिक्र नहीं, और गलती से आपका दिया वो परफ्यूम मुझसे टूट गया है। मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत अच्छा, सही किया है। जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया। वो परफ्यूम भी सारी मुसीबत का जड़ है। वो गया, मेरा जान छूटा। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? आप बैठिए। दरअसल मेरा घर आपके लिए बहुत ही छोटा है। नहीं, आज नहीं, आज छोड़िए। आज मुझे मेरे झुंड के साथ पास वाली जंगल में लौटना है, फिर कभी मैं आऊंगा। आज चलता हूँ दोस्त, फिर हम लोगों का मुलाकात होगा। चलता हूँ, ठीक है? कमाल की है हमारी जुगनी। आज तक जो हम लोग नहीं कर पाए वो करके दिखाई। खुद हाथी आया है उसे घर पहुंचाने के लिए और उससे माफी भी मांगे। वो सच में हमारी रानी है। जुगनू कमाल की है और हमारी रानी। क्यों दोस्तों, देखा आपने कैसे चींटी ने अपनी बुद्धि की दम पे अपने आप को बचा लिया और उसके बाद पूरी जिंदगी वो दोनों मजे में दिन गुजारने लगे।